करते हैं जिनको पता है, अच्छी बात है, तो इस तरीके से फिर वो प्रसन्न होते हैं। मगर ऊपर जो बैठा हुआ होता है इंद्रदेव का प्रकोप उसको पता चलता है, उसके दूत आते हैं, कहते हैं कि इस बार मेरी पूजा नहीं की। इंद्रदेव का क्रोध बढ़ जाता है, प्रचंड रूप ले लेते इंद्रदेव। कहते हैं कि इनके ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, इन ग्वालों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा नहीं करेंगे। उनको नहीं पता कि मैं कौन हूं। अगर मैंने वर्षा नहीं की तो वो किस तरीके से रहेंगे। अब इंद्रदेव का प्रकोप बढ़ता जाता है। वो अपने दूतों को बुलाता कहता है, जाओ पूरे वृंदावन को पानी से डुबो दो, आंधी तूफान ला दो, त्राहिमाम मचा दो। इंद्रदेव के दूत त्राहिमाम मचा देते हैं, वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि पूरे का पूरा वृंदावन डूबने लगता है। वर्षा होती है, लोग परेशान होते हैं, गैया इधर उधर भागती है, कई गैया मर जाती हैं, कईयों के घर डूब जाते हैं। श्री कृष्ण को पता चलता है, श्री कृष्ण को पता चलता है, वो कहते हैं ब्रिजवासियों आप लोग घबराओ मत, आप लोग घबराओ मत, आप सभी लोग उस गोवर्धन पर्वत के नीचे और हम सभी मिलकर के उस भगवान से प्रार्थना करेंगे और इस वर्षा के प्रकोप को अवश्य रोकेंगे। क्योंकि भक्तों एकता में हमेशा ही बल होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो देश हो, एकता में हमेशा ही बल है। तो सभी को बुला करके प्रभु श्री कृष्ण उसने वो 7 साल की आयु के होते, 7 साल के आसपास। अब प्रभु जाते हैं पर्वत को बहुत आहिस्ता से सभी लोगों के साथ मिलकर के नाम लेकर के, अपना ही नाम लेकर के श्री हरि विष्णु का कि बोलिए श्री हरि विष्णु की जय कह करके उसके हाथ नीचे लगाते और अपनी कंठ की उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं, और सभी को बुलाते हैं कि सभी ग्वालपालों गैया आप सब लोग इस पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो जाओ और इंद्रदेव को तो हम स्वयं देख लेंगे। अब यहाँ पर सभी ग्वालपाल गैया सभी लोग पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं और उस पर्वत के नीचे वर्षा ऊपर से चल रही है, भीनी भीनी वर्षा है, तूफान चल रहा है, परंतु सब उसके नीचे खड़े होकर के श्री विष्णु का गुणगान करते हैं और खड़े रहते हैं। उस समय से लेकर के प्रभु ने 7 दिन तक पर्वत अपनी कंठ की उंगली के ऊपर यानी कि चितली उंगली पे, लिटिल फिंगर के ऊपर उठा लिया, लेफ्ट हैंड के ऊपर उल्टे हाथ उठाकर रखा और सब लोग ये समझ रहे थे कि पर्वत हमने उठाया। ये कहना क्या करेगा, मजाक में सभी लोग कह देते हैं ना कि ये तो क्या करेगा, अरे तेरे बस की है क्या ये करना। मगर हम जब किसी चीज को ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमारे साथ अवश्य खड़ी होती हैं। बस वो तपस्या, वो प्रेम, वो समर्पण हमको चाहिए। तो ग्वालपाल गांव वाले भी अरे कन्हैया कहते अरे तुम लोग इसके नीचे डंडे बांस लगा दो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सबको पता चले कि मैंने कार्य किया है। वो दिखाना नहीं चाहते थे कि इनको पता चले, क्योंकि भगवान ने आखिरी तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये सारे करने में ही कर, ये मेरी ही लीला है। उन्होंने कोशिश कई बार उनको एग्जाम्पल्स दिए मगर बताया। अब जैसे ही सब लोग कहते हैं कि अरे कान्हा क्या तूने अपनी कंधी उंगली से उठा करके तू ये समझ रहा कि तूने पर्वत उठा रखो है, अभी हम डंडे अपने हटा लें तो ये पर्वत नीचे धाराशायी हो जाएगा। कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं अपनी कंधी की उंगली नीचे हटा देता हूँ। और प्रभु ने जैसे ही छोटा सा हल्का सा नीचे नखून भर भी हिलाया, पर्वत हिल करके एकदम नीचे गिरने लगा और सारी की सारी वो लकड़ियां चरमरा करके टूटने लगी। फिर प्रभु ने कहा बोलो
बोलो। कहता नहीं नहीं कान्हा हम मान गए कि तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। अरे अब तो हमारे शरीर पे आइए, हमारी मृत्यु के हम लोग जाने वाले हैं, तू ही भगवान है। हमने मान लिया कि तू ही भगवान। भगवान ने फिर पर्वत को उठाया। तो ये प्रभु ने इस तरीके से गोवर्धन लीला की और प्रभु ने 7 दिन तक उठाया। और जब इंद्र का प्रकोप शांत हुआ, इंद्रदेव को पता चला कि वो तो श्री हरि विष्णु का ही रूप कृष्ण इस धरा पर आए हुए हैं, तो स्वयं नीचे आकर के उनसे क्षमा मांगते हैं, उनके चरणों में कहते प्रभु मैं आपको पहचाना नहीं, मैं आपकी दिव्य लीला को पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करते। इस तरीके से क्षमा होकर के इंद्रदेव वापस अपने इंद्रलोक में जाते हैं। और जो हम लोग ये 56 भोग का आप लोगों ने सुना होगा, 56 भोग का जो भोग है उसी से प्रचलन चला। 8 सत्ते 56। तो जब वो वापस गए ये वाली लीला करके, उनकी मैया को पता था, मैया उनके लिए रोज नाना प्रकार के भोजन बना देती, यानी कि 8 प्रकार के सुंदर सुंदर जो कान्हा को पसंद थे भोजन करते। उनका हृदय का प्रेम कान्हा उनके लिए भोजन बना था। तो जब वो घर पे लीला करके गए तो उनकी मैया ने और सब ग्वालपालों ने, सब गांव वालों ने उनके लिए 56 भोग, मैया ने कहा कि मेरा बेटा मेरा लाला 7 दिन से खड़ा था, तो आज मैं 56 भोग लगाऊंगी, क्योंकि ये 8 दिन से बोला था, भूखा था। तो 8 सत्ते 56, तभी से 56 भोग उनको भोग लगने लगे। बाकी बिहारी लाल की तो हम लोग बहुत अच्छे एक भजन का सुनेंगे कि 56 भोग के ऊपर बहुत अच्छा भजन है, तो उसका भी हम मन तालियों के साथ सुनेंगे। बोले गोवर्धन महाराज की। सभी लोग एक बार जोर का जयकारा लगाइए ताकि पता चले कि हाँ कथा हो रही है। बोले कन्हैया लाल की। और सभी लोग आएंगे। और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज सभी लोग खड़े हो जाइए और 7 बार परिक्रमा कर लेंगे। खड़े हो जाइए सही भाई, खड़े हो जाइए। देखिए कथा कीर्तन में अगर कहीं भी अगर आप परिक्रमा करते हैं तो समझिए आप सीधी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और 7 परिक्रमा अपने स्थान पर ही खड़े होकर लगा लीजिए। ऐसे घूमना सीधा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज।
भी हाजिर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, नाचने किसको नहीं आता है? एक बार हाथ खड़े करो। सबको आता है, सबको आता है। तो जिसने कभी का सारा तो उसके फूटे हम नहीं बोलेंगे, ये आप लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ अपशब्द बोलना गलत हो रहा है। इसलिए सभी लोग हाजिर लगाइए और प्रभु हो सकता है आपकी विपदा को हरे, ठीक है। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, मोटा